अस्सलामुअलैकुम। सन 2016 में जब शहीद बुरहान वानी का जनाजा उनके आबाई इलाके में अदा किया गया तो इसमें हजारों की तादाद में कश्मीरियों ने शिरकत की और इस अहम वाक़े ने वादी में कई सालों की खामोशी को एक बहुत बड़े इंतशार में फैला दिया और तहरीक आज़ादी कश्मीर को एक नई जहत मिली थी। अब भारत ने तहरीक आज़ादी कश्मीर के कमांडर रियाज नाइको को शहीद कर दिया है, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि कश्मीर में इन दिनों जो भी मुजाहिदीन शहादत पा रहे हैं उनके जसद खाकी इनके लवाहिकीन की बजाय LOC के पास भेजे जा रहे हैं। भारत ऐसा क्यों कर रहा है? और रियाज नाइको की शहादत के बाद पूरी वादी में जिस तरह लोग लॉकडाउन और कर्फ्यू को तोड़कर बाहर निकले हैं, इसका असर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोगों पर क्या पड़ेगा? क्योंकि अगर वादी में पुरतशद्दुद मुजाहरे होते हैं और भारतीय मुजालिम बढ़ते हैं तो बकौल पाकिस्तानी फौज के सिपाही सालार कमर जावेद बाजवा पाकिस्तानी अफवाज ऐसी सूरत में हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगी और कश्मीरियों को भारत के मुजालिम से बचाने की कोशिश जरूर करेगी। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया TV। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, जब पाकिस्तान में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगता है तो कुछ नासमझ लोग उसे पाकिस्तानी फौज की एक ख्वाहिश करार देते हैं, जबकि इस नारे को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिश के खिलाफ समझते हैं। लेकिन क्या ये सवाल का जवाब दे सकते हैं कि जब भी भारतीय जुल्म बर्बरियत का शिकार कोई कश्मीरी शहीद होता है तो उसके जसद खाकी को पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम में क्यों दफनाते हैं और इसके आखिरी सफर में कलमा तैयबा के साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगाए जाते हैं? क्या वहाँ भी पाकिस्तान की अफवाज की ही ख्वाहिश है? नहीं, हरगिज़ नहीं। बकौल बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा कश्मीरी पाकिस्तानी है और पाकिस्तान कश्मीरियों का है। और पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। रियाज नाइको का ताल्लुक पुलवामा के गांव बेगपुरा से था और 8 बरस पहले रियाजी में अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद उन्होंने हथियार उठाने का फैसला कर लिया था। गुज़श्ता बरस पुलवामा में इंडियन फौज पर होने वाले खुदकुश हमले के बाद BBC के जुबैर अहमद से बात करते हुए रियाज नाइको के अहले खाना ने कहा था उन्होंने अब ये तस्लीम कर लिया है कि घर में जल्दी या देर से नाइको की लाश ही आएगी। नाइको के वालिद असदुल्ला नाइको का कहना है कि जब भी कोई मुकाबला होता है तो महसूस होता है कि उनका बेटा मरने वालों में शामिल होगा। जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या उन्हें अपने बेटे की हुर्रियत पसंदों के साथ की जाने वाली कार्रवाइयों पर कोई मलाल या परेशानी तो नहीं, तो उसका जवाब देते हुए उनका कहना था कि बतौर मुसलमान मुझे अपने बेटे पर फख्र है और मलाल तो तब होता अगर वो किसी बुरे काम में लगा होता। आज़ादी के लिए लड़ना तो हमारे मजहब का खासा है और मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा एक ना एक दिन शहादत के रुतबे पर जरूर फायज होगा। अब रियाज नाइको के वालिद की ख्वाहिश पूरी हो गई है। दोस्तों, इंडिया के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के जिला पुलवामा में पुलिस ज़राए और मकामी लोगों के मुताबिक तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन के मतलूब तरीन कमांडर रियाज नाइको अपने साथी समेत बुध की सुबह होने वाली एक झड़प में शहीद हो गए हैं, जिसे भारत अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी गर्दान रहा है और भारतीय मीडिया पर जश्न और जीत के शादियाने बजाए जा रहे हैं। लेकिन इस वाक़े के बाद जो गम और गुस्सा वादी के लोगों ने दिखाया है इसकी मिसाल नहीं मिलती। कर्फ्यू और लॉकडाउन के बावजूद हजारों कश्मीरी सड़कों पर निकल आए हैं और आज़ादी के हक में नारे लगाते हुए भारतीय फोर्सेस पर पथराव भी किया है। 40 साला रियाज नाइको हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ ऑपरेशनल कमांडर थे और उन्हें 2016 में मारे जाने वाले कमांडर बुरहान वानी का जानशीन समझा जाता था। बुरहान वानी की शहादत के बाद ही कश्मीर में अस्करियत पसंदी और एहतजाज की नई लहर शुरू हुई थी। भारत ने रियाज नाइको के सर पर 12 लाख रुपए का इनाम रखा था। मकामी पुलिस के मुताबिक वो फौजियों पर हमलों, उनके कत्ल और अगवा के कई मामलात में पुलिस को तवील अरसे से मतलूब थे। इस झड़प के बाद जनूबी कश्मीर में सख्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और मोबाइल इंटरनेट भी मुअत्तल कर दिया गया।
लेकिन मकामी पुलिस ने सरकारी तौर पर रियाज नाइको की शहादत की तस्दीक नहीं की है। इसकी वजह वो नई सिक्योरिटी पॉलिसी बताई जा रही है जिसके तहत झड़पों में शहीद किए गए हुर्रियत पसंदों या उनकी तंजीम की शनाख्त नहीं की जाएगी ताकि वादी में हुर्रियत पसंदों की मकबूलियत में इजाफे के रुझान को खत्म किया जा सके। कश्मीर में आला पुलिस अफसरान का कहना है कि हुर्रियत पसंदों के जनाजों में लोगों की शमूलियत से हुर्रियत पसंदी का रुझान बढ़ जाता है और नौजवान तशद्दुद की तरफ माइल हो रहे हैं। इसी पॉलिसी के तहत गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान जिन 20 से ज्यादा हुर्रियत पसंदों को झड़पों में शहीद किया गया, उनकी लाशें लवाहिकीन के सुपुर्द करने की बजाय शुमाली कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब उड़ी में इस कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया, जहां अक्सर मुबैना पाकिस्तानी नैयाद हुर्रियत पसंदों को दफनाया जाता रहा है। इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में कई माह से सख्त लॉकडाउन जारी है और इस दौरान पूरी वादी में कश्मीरी मुजाहिदीन की कार्रवाइयां बढ़ गई हैं। इन झड़पों के दौरान 2 फौजी अफसरों और एक पुलिस इंस्पेक्टर समेत 17 सिक्योरिटी एहलकार मारे जा चुके हैं, जबकि भारतीय जराये के मुताबिक कई एक कश्मीरी हुर्रियत पसंद भी शहादत का जाम नोश कर चुके हैं। गुज़श्ता हफ्ते कुपवाड़ा के कस्बे हिंदवारा में एक तवील झड़प के दौरान एक मेजर, एक कर्नल और पुलिस इंस्पेक्टर समेत 5 एहलकार मारे गए, जिसके अगले ही दिन हुर्रियत पसंदों ने मजीद 3 नीम फौजी एहलकारों को हलाक कर दिया। पुलिस का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते हुर्रियत पसंदों के हमले के बाद फायरिंग के तबादले में एक जिस्मानी तौर पर माजूर नौजवान भी मारा गया। ताहम मकामी लोगों का कहना है कि हमले में 3 नीम फौजी एहलकारों की हलाकत के बाद एहलकारों ने रद्द अमल में फायरिंग की, जिसमें नौजवान शहीद हुआ। इससे पहले अप्रैल में कुपवाड़ा के कैरन सेक्टर में भी एक शदीद झड़प हुई और 3 रोजा झड़प के बाद फौज ने दावा किया कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर से इंडियन हदूद में दाखिल होने वाले 5 हुर्रियत पसंदों को शहीद कर दिया गया और फायरिंग के तबादले में 5 फौजी भी मारे गए। ऑपरेशन के दौरान नामालूम मुसल्लह अफराद के हाथों आम शहरियों की शहादत के वाकयात भी जनूबी कश्मीर के अजला कोलगाम और अनंतनाग में पेश आए। दोस्तों, हुकूमत का दावा है कि उन्हें मुसल्लह हुर्रियत पसंदों ने हलाक किया है और बुध को जनूबी कश्मीर में एक झड़प में हिजबुल मुजाहिदीन के जिन 4 हुर्रियत पसंदों को शहीद किया गया, उनके बारे में पुलिस ने दावा किया कि आम शहरियों की हलाकत में उन्हीं का हाथ था। ताहम किसी भी मुसल्लह ग्रुप ने इन हलाकतों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की थी। दोस्तों, पूरी दुनिया की तरह इस खित्ते को भी कोरोना वायरस ने अपनी लपेट में ले लिया है और गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान यहाँ भी कोरोना के कई एक मरीज सामने आए हैं। ताहम फौज और पुलिस नीम फौजी हमले की जानिब से हुर्रियत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन में शिद्दत की वजह से कश्मीर में लोग अब कोरोना से ज्यादा जमीनी हालात से खौफजदा दिखाई देते हैं। लाल चौक के एक ताजर आमिर अहमद शाह ने BBC से बात करते हुए कहा कि दुनिया को कोरोना का खौफ सता रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि कोरोना तो छोड़ देगा, लेकिन उसके बाद कश्मीर के मैदान जंग में जो कुछ हो सकता है उससे बचने की क्या सूरत है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता बरस अगस्त में कश्मीर की नीम खुदमुख्तारी खत्म करके जिन पाबंदियों का नफाज अमल में लाया गया था, उनमें से बेशतर अभी जारी हैं। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और निस्फ दर्जन से ज्यादा रहनुमाओं के अलावा सैकड़ों कश्मीरी नौजवान, ताजर, वकरा और रजाकार जेलों में हैं और आलमी सतह पर मुतालबात के बावजूद तेज रफ्तार इंटरनेट पर आयद पाबंदी को नहीं हटाया जा रहा। वादी में तकरीबन 2 साल से दिल्ली का बराह रास्त इंतजामी कंट्रोल है, असम्बली तहलील है और इंतखाबात के बारे में नई दिल्ली ने कोई तारीख मुकर्रर नहीं की है। मुबस्सिरीन का ख्याल था कि कोरोना की वबाई सूरत हाल बदलते ही कश्मीर में हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन हालिया हफ्तों के दौरान मुसल्लह तशद्दुद की कार्रवाइयों और वारदातों ने इन अंदाजों की तरदीद कर दी है। अब मुबस्सिरीन कह रही हैं कि इंडियन हुकूमत की तरफ से कश्मीरियों को दूसरे दर्जे के शहरी बनाने और यहाँ इसराइली तर्ज पर हिंदुओं को आबाद करने जैसी कोशिशों से भी यहाँ के लोगों में खौफ ही नहीं बल्कि बका की जंग लड़ने की मजबूरी का एहसास भी पाया जाता है, जो आइंदा दिनों में खतरनाक रुख भी इख्तियार कर सकता है। इस ज़िमन में गुज़श्ता 2 रोज के दौरान शहीद किए गए हुर्रियत पसंदों के जनाजों में लॉकडाउन और वायरस के खौफ के बावजूद बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत का हवाला दिया जाता है और अब रियाज नाइको की शहादत के बाद
इसमें मजीद तेजी आएगी और आम कश्मीरी नौजवान भी हुर्रियत पसंदों के साथ मिलकर गासिब भारतीय फौज के खिलाफ उठ खड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द कश्मीर आज़ाद होगा, मुसलमानों का खून रंग लाएगा और वो बहुत जल्द आज़ाद फिजा में सांस लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।